लिए आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और यही हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या रेगुलेशन है उन कंपनियों में जो इस तरह का इन्वेस्टमेंट आप आम निवेशकों से लेती है। और हमारे साथ ज्योति नारायण जी हैं जो कि पीएससीएल इंडिया लिमिटेड के सीईओ हैं, इस कार्यक्रम में शामिल है खासतौर पर क्योंकि बहुत सारे खत जो है सर हमें पीएससीएल के बारे में भी मिले हैं और ये सवाल उठाया गया है कि क्या पीएससीएल को सेबी या फिर आरबीआई या फिर जो सरकार की तरफ से पूरी तौर पर अनुमति मिली हुई है जो भी कारोबार चला रही है, क्या उसकी रेगुलेटरी अप्रूवल है या नहीं। देखिए अजय जी, पीएससीएल के विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि पीएससीएल को अनुमति का सवाल उठता नहीं है क्योंकि ये इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनी है। 1996 में इस कंपनी ने अपना रियल एस्टेट का व्यवसाय शुरू किया और उसके पश्चात ये रियल एस्टेट का व्यवसाय अपना बढ़ाती गई और इसी रियल एस्टेट के व्यवसाय में हमारे साथ हमारे ग्राहक जुड़ते गए जो भारत के कोने कोने से जुड़े और उन्होंने हमारे साथ अपने प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया। उनको उनका प्लॉट्स का रिटर्न, प्लॉट्स, सारी चीजें सब समय से मिली और पीएससीएल के साथ ये खासियत है कि उनका आज भी कोई एक डिफॉल्ट केस नहीं है। लेकिन चीज ये है कि जो शब्द ये इस्तेमाल किया गया चिटफंड कंपनी, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं कि जो ये कंपनीज हैं, इन कंपनीज का जो रेगुलेशन है वो जो अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा होना चाहिए। लेकिन जहां तक पीएससीएल का सवाल है, पीएससीएल इन श्रेणी में नहीं आता है और इस श्रेणी में आने का एक जो मुद्दा है ये पीएससीएल का, जैसा आपके संवाददाता ने बताया कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा वो किया है, ऐसा कुछ नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये सेबी के साथ हमारा ये केस पहले से है और ये केस हम 2004 में राजस्थान हाईकोर्ट से जीत चुके हैं कि पीएससीएल रियल एस्टेट का कार्य करती है और ये कोई भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम या चिटफंड जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है या फर्जीवाड़ा या जो भी चीजें हैं, तो इसकी वजह से सेबी सुप्रीम कोर्ट गई है और हम उच्चतम न्यायालय के जुरिस्डिक्शन पे पूरी तरह से विश्वास करते हैं क्योंकि हम भारत के संविधान के अधीन हैं। तो ये एक मुद्दा पीएससीएल के लिए जो है वो अननेसेसरीली उठा है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो भी हमारे ग्राहक हैं या जो भी हमारे लोग हैं जो भारत के कोने कोने में रियल एस्टेट का कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उनका सबका ये विश्वास है कि पीएससीएल का कोई डिफॉल्ट है ही नहीं और कोई गलती अभी तक तो कोई डिफॉल्ट का हिस्ट्री नहीं रहा है। लेकिन अगर बात किया जाए सुप्रीम कोर्ट में जो सेबी की याचिका है उसको लेकर के, वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट स्कीम है क्योंकि आप लोगों से पैसा लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं प्लॉट्स में, रियल एस्टेट में, जो कि शायद ये बिजनेस मॉडल है आपकी कंपनी का। लेकिन क्या ये एक तरह का कलेक्शन नहीं है चूंकि आप लोगों से पैसा उठा रहे हैं इसलिए, चूंकि आप जमा ले रहे हैं आरबीआई की अनुमति चाहिए या फिर उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रियल एस्टेट में इसलिए आपको सेबी की अनुमति चाहिए। वो रेगुलेशन का क्लियर अभी तक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हो पाया। आपकी बात बिल्कुल सही है कि क्लियर नहीं हो पाया जैसा आप खुद कह रहे हैं, लेकिन अगर पैसा प्लॉट के अगेंस्ट लिया जाता है तो भी पैसा जमा ही होता है। तो उसको आप डिपॉजिट कह लें या एडवांस अगेंस्ट प्लॉट कह लें या आप रियल एस्टेट के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप भी करते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, मैं भी करता हूं, कई लोग करते हैं। जो आज नोएडा एक्सटेंशन में लोगों ने इतने प्लॉट्स में किया होगा इन्वेस्टमेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट है और उस तरह का पैसा अगर लिया जा रहा है तो उसको एक टर्मिनोलॉजी में बांध लेना कि कलेक्शन, डिपॉजिट, ये वर्ड्स वो तो डिसाइड करने की बात है कि हम एडवांस अगेंस्ट प्लॉट ले रहे हैं और लोग उसको कलेक्शन या डिपॉजिट की टर्मिनोलॉजी कर रहे हैं और मामला ऑलरेडी जो है वो जुडिशरी में है। सर सब्सिडीज मामला है, लेकिन जो निवेशकों की तरफ से एक शंका है या फिर जो इतने एजेंट्स हैं आपके जिन्होंने आपके उसमें पैसा लगा रखा है, तकरीबन मेरे ख्याल से 50 लाख से ज्यादा निवेशक आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो भी नंबर्स है उस पर क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर ये केस मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में आपकी कंपनी हार जाती है, ये निवेशकों की तरफ से मैं सवाल उठा रहा हूं, तो उनके मन में यह है कि क्या आपके पास पर्याप्त फंड है कि आप उन्हें वापस कर पाएंगे, आपके पास पर्याप्त लैंड बैंक है कि जो जमीन का वायदा आपने उनसे किया है वो उन्हें वापस दे पाएंगे। देखिए, ये तो आप सब मीडिया में इस चीज को देख रहे हैं और हम लोग के क्लैरिफिकेशंस या पब्लिक नोटिसेस आपने देखे ही हैं। लेकिन जहां तक ये चीज है, मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा कि ये पीएससीएल का इस श्रेणी में आने का मतलब सिर्फ कुछ चुनिंदा उन कंपनियों की वजह से हुआ है जिन्होंने कि
कोई भी सिस्टम एडॉप्ट नहीं किया, कोई किसी तरह से उन्होंने ग्राहकों को या अपने निवेशकों को, जिनकी की बात कर रहे हैं, उनके साथ जिस तरह से भी व्यवसाय किया हो वो प्रशासन को नहीं लगा। लेकिन चूंकि पीएसीएल भी वहां पे थी, इसलिए प्रशासन ने उसको उस टर्म में डाला। लेकिन मैं उनके उस संशय पे भी कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, ना ही मैं किसी जुडिशरी के डिसीजन पे संशय उठा रहा हूं। सवाल यह है कि जब हम रियल एस्टेट का व्यवसाय कर रहे हैं और भारत के कोने कोने में हमारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स हैं, और जो कि हम मीडिया में बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा जो उत्तरदायित्व है वो ग्राहक जानते हैं, लेकिन अगर हम उनको खुद भ्रांति फैला के अगर हम उनको स्कैंडलाइज करने की कोशिश करेंगे तो नेचुरली उनके मन में शंका पैदा होगी, जैसा कि आप है। लेकिन मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उनका जो भी पैसा मेरे पास या कंपनी के पास अगेंस्ट प्लॉट आया हुआ है वो उनका बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि जो भी हमारे पास उस जमीन के लिए पैसा आया है उससे कहीं ज्यादा हम उनको देने की क्षमता रखते हैं। तो इस चीज की शंका बिल्कुल निर्मूल है। सर, ग्वालियर में क्या हुआ? ग्वालियर का केस क्या हुआ कि बहुत सारे निवेशकों ने लाइन लगा करके अपने जो चेक्स हैं वापस लेने शुरू, क्या आप दे पाए उनको सारा पैसा वापस दे पाए? बिल्कुल। अगर आप ग्वालियर में पता करें, ग्वालियर में कोई भी व्यक्ति पैसा वापस लेने नहीं आ रहा था, लेकिन चूंकि इन कंपनीज की वजह से या इन धारणाओं की वजह से या उन मीडिया के जो एक प्रोपोगेशन था उसकी वजह से लोगों के मन में शंकाएं हुई। और हमारे पास जब कस्टमर्स आए, जब ग्राहक आए और उन्होंने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, तो हमने उनको विश्वास दिलाया कि आप अपना जो भी एडवांसेस आपने प्लॉट के अगेंस्ट दिया है वो आप वापस ले सकते हैं। तो उन्होंने उसके लिए जितने भी केसेस हमारे पास आए हैं हमने उसको वापस किया है। और आज के दिन मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारे ग्राहक, उनको पूरा, जिनको कि 15 साल से पीएसीएल पे विश्वास है, वो आज के दिन वापस आते हैं और वो कहते हैं हमसे गलती हुई, लेकिन उनका विश्वास हमारे साथ कायम है। और मैं ये चाहूंगा कि उन सबको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि पीएसीएल इंडिया लिमिटेड, जो आज एक बड़ा नाम हो चुकी है, वो अपना उत्तरदायित्व निभाने में पूर्णतः सक्षम है। सर, एक सवाल मैं और उठाना चाहूंगा। एक सवाल बार बार उठाया जाता है एजेंट्स के खिलाफ में कि वो जब जाते हैं अपनी स्कीम, पीएसीएल की स्कीम को जब बेचने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप हमें इतना पैसा दीजिए, हम इस पैसे को प्लॉट में लगाएंगे और इसको 2 गुना 3 गुना 4 गुना करके देंगे, जो कि चिट फंड से मिलता जुलता एक परसेप्शन है, इसलिए परसेप्शन बना। ये भी कहते हैं कि एजेंट्स के पास बहुत लंबी लंबी गाड़ियां हैं और वो बहुत ज्यादा पैसे वाले हो गए हैं और जिनका निवेश है और जैसा कि आपने कहा सुरक्षित है, लेकिन अभी रिटर्न का बहुत वो नहीं। तो क्या आप इस बात को भी रिफ्यूट करते हैं कि ये जो एजेंट्स कर रहे हैं काम वो आपकी पूरी सहमति से कर रहे हैं और आपके संज्ञान में है वो चीज? देखिए, ऐसा है अजय जी, आप तो मार्केटिंग अप्रोचेस को समझते हैं। जहां तक आपने खुद कहा कि एजेंट्स जाते हैं, और ये इस चीज को मैं बिल्कुल हर तरह से डिनाई करता हूं कि कोई भी ये कहता है पीएसीएल की बिजनेस के लिए कि उसको हम दुगुना तिगुना चौगुना करते हैं, क्योंकि आज तक मेरे रिकॉर्ड्स में कोई ऐसा नहीं है जिसमें हमने दुगुना तिगुना चौगुना किसी को रिटर्न दिया हो। लेकिन हां, ये जरूर कहते हैं कि आपका प्लॉट, आप प्लॉट में इन्वेस्ट करो और आपको एक पीरियड बाद अगर आप प्लॉट लेना चाहो तो प्लॉट ले लो, अगर आप प्लॉट ना लेना चाहो तो प्लॉट को हम बिकवा के आपका रिटर्न जो भी आएगा वो आपको वापस मिलेगा। ये एक जो कॉन्सेप्ट है वो व्यवसाय का कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग टेक्निक्स में हो सकता है, मैं इस चीज को वो नहीं कह रहा कि हो सकता है कि एजेंट्स या जो हमारे मार्केटिंग लोग हैं वो अपनी मार्केटिंग टेक्निक से कन्विक्शन में कोई भी चीज कहें। एक आम आदमी के लिए प्लॉट में खरीद के उसको क्या रिटर्न मिलेगा, आप भी इतनी स्कीम्स में देखते हैं कि आपके पास इतने बिल्डर्स की स्कीम्स आती हैं और आप उसमें ये देखते हैं, आप बात करते हैं कि हमें इसमें क्या, जिसमें क्या रिटर्न मिलेगा। अगर वो नोएडा की है तो उसमें ज्यादा मिलेगा, गुड़गांव में है। नोएडा की बात कर रहे हैं इसलिए एक जुड़ा हुआ सवाल ये कि जो भी आपकी लैंड होल्डिंग्स हैं, जी हाँ, क्या वो पूरी तरह से रेगुलेशंस के अनुसार ही हैं या फिर वो उसमें कन्वर्जन का मामला, जैसे नोएडा में आया और 1 लाख कम से कम निवेशक फंसे हुए हैं, जो आपके निवेशक है, क्या आपकी जमीन से जो जुड़े दस्तावेज हैं वो पूरी तरह से क्लियर हैं और उसमें कोई टाइटल डिस्प्यूट्स नहीं है? बिल्कुल कोई डिस्प्यूट्स नहीं है। जहां भी हमारे ग्राहक जिन्होंने भी हमसे जमीन ली है उनके रजिस्ट्रेशंस,
उनके अलॉटमेंट सब प्रॉपर टाइमिंग से हुए हैं, और हमारा जितना भी लैंड बैंक है वो एक पूरे सिस्टम के साथ चलता है। और जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, आज के दिन हमारे पूरे भारत में करीब 50 से 55 प्रोजेक्ट्स आने की तैयारी में है, 20-25 प्रोजेक्ट्स हम कर चुके हैं। तो वो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, बल्कि हमने मीडिया में भी ये नोटिस दिया है कि हमारा एक भी प्रोजेक्ट बिना किसी अप्रूवल, बिना किसी कॉन्करेंस, बिना किसी सैंक्शन के स्टार्ट ही नहीं होता है। तो जब तक हम अपने को बिल्कुल वो नहीं कर लेते कि ये चीज बिल्कुल सही है, हम आगे नहीं बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना पक्ष और अपनी राय रखने के लिए इस कार्यक्रम में। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया, और मैं ये चाहूंगा कि पीएसीएल को विश्वास मिले। एक छोटा सा ब्रेक ले